हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। हाउ टू राइट कैची ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स। जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वेबसाइट्स के लिए, तो उनके जो टाइटल्स रखते हैं वो कैची कैसे लिखने हैं और कैची क्यों लिखने हैं, इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या टिप्स हैं। हम बहुत सारी टिप्स आज हम कवर करने वाले हैं और जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे उन टिप्स को, तो आप बहुत शानदार ब्लॉग पोस्ट टाइटल ऐसे लिख पाएंगे जिन पे गूगल पे जब आपका आर्टिकल रैंक होगा तो बहुत सारे क्लिक्स आ जाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा और सोशल मीडिया पे शेयर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट ये देखते हैं कि कैची हेडलाइंस क्यों लिखनी है आपको, क्यों मैटर करती है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपको कैची हेडलाइंस के। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि जब आपका टाइटल है गूगल पे शो होता है तो उस पर क्लिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो कंटेंट लिखा है वो रीडर कंज्यूम तब करेगा जब उस पेज पर आएगा। तो गूगल पे जैसे कि आपका जो भी कीवर्ड था उस पर आर्टिकल आपका रैंक कर गया, तो गूगल पे रैंक करने के बाद वहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, आपका हेडलाइन शो हो रही है, जो H1 जिसको हम कहते हैं हेडिंग मैन, वो वहाँ पर शो हो रही है। वो अगर कैची है, उस पे यूजर कन्विंस हो गया उस पे क्लिक करने के लिए, तो ट्रैफिक बढ़ गया आपका और ज़्यादा क्लिक्स आते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिशन में टॉप जो दूसरे आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उनको भी बीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसईओ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। और ओवरऑल जो आप जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ऑडियंस को, उस ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके आने के लिए कैची हेडलाइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सोशल मीडिया पे भी हम बात करें तो अच्छी हेडलाइंस होती है। सोशल मीडिया पे आपने समझ लीजिए पोस्ट शेयर की, हेडलाइंस वहाँ पे फेच कर, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे लिंक पोस्ट होने के बाद वो फेच करने का टाइटल शो करता है आपका। तो कैची हेडलाइन वहाँ पर भी हुई, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो टिप्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन-कौन सी टिप्स आपको यूज़ करनी है। फर्स्ट टिप है कि आपको जो नंबर्स और डेटा है वो आपको अपने हेडलाइंस में शो करना है। जैसे हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, 17 फैक्ट्स अबाउट कंटेंट मार्केटिंग, 5 टिप्स टू राइट ब्लॉग इंट्रोडक्शन, 25 स्मार्ट वेज टू इंक्रीज योर ब्लॉग कमेंट्स, 5 टैक्टिक्स आई यूज्ड टू ग्रो माय ईमेल लिस्ट बाय 142% इन 3 मंथ्स। तो ये सब जो एग्जांपल देखेंगे तो इनमें नंबर्स यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि 17 फैक्ट्स, 5 टिप्स, 25 स्मार्ट वेज। तो इनसे जो रीडर्स हैं उनको एक्सपेक्ट करने को मिल जाता है कि मुझे कंटेंट में क्या मिलने वाला है। जैसे कि 5 टिप्स मिलने वाली है, 17 फैक्ट्स मिलने वाले हैं मुझे। तो ये आर्टिकल्स जल्दी रैंक भी करते हैं, इनकी डिमांड भी होती है कंटेंट की, ऐसे कंटेंट की। और एक हम ग्राफ देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों है कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स के अलावा। जैसे कि ये आप डेटा देखेंगे तो इसमें 36% देख रहे हैं कि 30 वेज टू मेक योर ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। जो नंबर यूज़ किया जिस आर्टिकल में, उस पे 36% ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। बाकी जैसे कि रीडर एड्रेसिंग, हाउ टू, नॉर्मल और क्वेश्चन वाले आर्टिकल्स हैं, उनका भी अलग-अलग डेटा दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है और क्लिक्स आते हैं, वो नंबर जब आपकी हेडलाइन में होती है, तो ज़्यादा क्लिक्स आते हैं आपके। और इसके आगे हम एक बार और देखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी हम कवर करके देखते हैं कि कैसे हेडलाइंस से नंबर्स इंक्लूड करने से आपका जो ट्रैफिक है, क्लिक रेट है, इंप्रेशंस हैं, कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे कि लिंक्डइन की एक रिसर्च है, उसमें देखेंगे कि उन्होंने ये 2 आप जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे बी टू बी बायर्स रिलाई मोर ऑन कंटेंट टू मेक परचेसिंग डिसीजंस देन एवर बिफोर। और सेकंड जो है, इसको फर्स्ट वाले में नंबर्स नहीं थे, सेकंड वाले में डेटा यूज़ कर लिया उन्होंने। 75% ऑफ बी2 बायर्स रिलाई मोर ऑन कंटेंट टू मेक परचेसिंग डिसीजंस देन दे डिड 1 ईयर अगो। तो 75% और 1 ईयर जो नंबर्स दोनों यूज़ किए हैं, तो उसका रिजल्ट्स में क्या डिफरेंसेस आए, दोनों ट्राई किए उन्होंने और रिजल्ट्स में डिफरेंसेस दिखे कि जो क्लिक थ्रू रेट है, वो 37% इंप्रूव हो गई सेकंड वाले से और 162% मोर इंप्रेशंस आई। तो इतना बेनिफिट एक रिसर्च के बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे जो आप लिखेंगे हेडलाइंस वगैरह, तो उससे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आप विदाउट नंबर्स वाला एक आर्टिकल पेस्ट करके देखिए और थोड़े दिन बाद जब एक आर्टिकल पे ट्रैफिक आप देख लीजिए कितना आ रहा है, देन थोड़े दिन बाद उसका टाइटल चेंज करके फिर उसमें ट्रैफिक में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप उसमें आप एक्सपीरियंस खुद से कर सकती है ये चीज़ें। देन सेकंड टिप है कि आपको जो हेडलाइंस है उसको थोड़ा एक्यूरेट और स्पेसिफिक रखना है। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग टू रीच 123 बिलियन इन 2020, और आगे उन्होंने स्पेसिफाई करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया रिपोर्ट। और सेकंड एग्जांपल में जैसे कि इन्फोग्राफिक लिख दिया, तो यूजर जो है जो आपका गूगल सर्च पे देख रहा है तो उसको पता है कि ये रिपोर्ट है। सेकंड जैसे इन्फोग्राफिक लिख दिया ब्रैकेट में, तो उनको आइडिया मिल गया कि इन्फोग्राफिक है, स्पेसिफाई कर दिया। जैसे कोई इंटरव्यू है किसी का, तो इंटरव्यू ब्रैकेट में लिख दिया, पॉडकास्ट है, वीडियोस है, तो इस टाइप से आप ब्रैकेट में जब स्पेसिफाई कर देंगे तो आपके 38% बेटर रिजल्ट्स आएंगे। हबस्पॉट की स्टडी कहती है 38% आपका रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। देन हम देखते हैं नेक्स्ट टिप और क्या अपन यूज करेंगे आगे। तो जो आपका कीवर्ड है वो आपको हमेशा रखना है कि ध्यान में, क्योंकि कीवर्ड है वो आपका एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो आपका जो फोकस कीवर्ड है उसको आपको टाइटल में इंक्लूड करना है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
द अल्टीमेट लिस्ट ऑफ फ्री एसईओ टूल्स, तो इनका कीवर्ड था फ्री एसईओ टूल्स, तो उन्होंने लिस्ट अल्टीमेट लिस्ट यूज कर लिया और अपना कीवर्ड जो था वो यूज कर लिया। देन 11 लिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स दैट किल योर एसईओ इन 2021, तो 11 नंबर भी यूज कर लिया और जो कीवर्ड था लिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स उसको यहाँ पर यूज कर लिया टाइटल में। देन 30+ मोस्ट आस्क्ड डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, तो उनका कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो यहाँ पे यूज कर लिया और नंबर यूज करा था 30+, तो यहाँ पे यूज कर लिया। इस तरह से आपको भी कीवर्ड को भी अपने ध्यान में रखना है। देन लिस्ट वर्ड्स टू, जब आप नंबर्स यूज करेंगे तो उनके साथ कौन से वर्ड यूज, जैसे कि 10 टिप्स, 12 रीजंस टू यूज दिस, तो जो वर्ड्स होते हैं कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, कुछ आइडिया, तो आप अपने इस वीडियो को देखते देखते आप साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करके बाद में अपने जो आर्टिकल में हेडलाइंस लिखेंगे ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि 5 रीजंस टू वियर ए मास्क, 10 वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, 9 टिप्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, टॉप 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, 10 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट गूगल, तो रीजंस, वेज, टिप्स, सीक्रेट्स, फैक्ट्स और कुछ एडिशनल और आगे और भी लिखे हैं, जैसे कि मेथड्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, आइडियाज। तो इस टाइप के वर्ड्स आप जब नंबर्स यूज करेंगे उसके आगे आप यूज करके अपने टाइटल को और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। देन पावरफुल वर्ड यूज करने हैं। पावरफुल वर्ड्स ऐसे जैसे हमने देखा था पीछे अल्टीमेट लिस्ट ऑफ फ्री एसईओ टूल्स, तो अल्टीमेट वर्ड था, ये पावरफुल वर्ड्स हैं। तो इसमें कुछ मैंने टॉप जो पावरफुल वर्ड्स है वो आप अपने हेडलाइंस में यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल, अल्टीमेट, ओवरनाइट, अमेजिंग, डिलाइटफुल, ट्रांसफॉर्म, फैसिनेटिंग, सुपरचार्ज। अब इनको एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू राइट एन ई बुक, 6 अमेजिंग स्टडीज, तो अमेजिंग वर्ड यूज कर लिया, नंबर भी 6 यूज हो गया, स्ट्रेटजी जो हम वर्ड्स यूज करें थे लिस्ट वाले वो भी यूज हो गए यहाँ पर। देन एसेंशियल गाइड टू सुपरचार्ज योर बिजनेस ग्रोथ, तो एसेंशियल वर्ड पावरफुल वर्ड यूज हो गया, एंड सुपरचार्ज योर बिजनेस ग्रोथ। तो ऐसे कुछ पावरफुल वर्ड्स यूज करेंगे तो जो रीडर्स होते हैं उनका मन करता है क्लिक करने का, वो ड्राइव हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है उनको क्लिक करने की। देन आपको जो टाइटल है उसको शॉर्ट रखना है। जो एसईओ फ्रेंडली जो टाइटल्स होते हैं वो 70 कैरेक्टर्स तक होते हैं। 70 कैरेक्टर से ऊपर आपके अगर टाइटल में कैरेक्टर चले जाते हैं तो जो बहुत बार आपने गूगल में देखा होगा कि जो आगे टाइटल के आगे डॉट डॉट आ जाता है, वो इसलिए आता है कि उसकी लेंथ जो होती है वो 70 कैरेक्टर से ऊपर चली जाती है। तो एक हम टूल देख लेते हैं जिससे आप जब टाइटल लिखेंगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा ये टाइटल एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है और 70 कैरेक्टर से ऊपर तो नहीं जा रहा। तो वहाँ पे आप और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं वेबसाइट्स के ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर वेब पेज के लिए, तो उनकी भी आप लेंथ वगैरह प्रॉपर रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं हाउ टू राइट कैची ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स। तो इसमें दिखा दिया है अपने को कि ये अभी तक एसईओ फ्रेंडली है, 70 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं और कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ, बहुत बार होता है टाइटल्स लेंथी हो जाते हैं, जैसे कि अपना वो एग्जांपल था डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन वाला, 30+ मोस्ट आस्क्ड डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसका देखेंगे 590 चला, मतलब 580 पिक्सल तक ये बता रहा था कि आपकी कैरेक्टर लिमिट सही है एसईओ के लिए और गूगल के लिए। अभी थोड़ा ऊपर चला गया। अगर इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँ, जैसे कि एंड को मैं अगर इस तरह से एंड लिख दूँ तो ये 578 हो गया, 580 के विद इन है, तो यहाँ पे गूगल पे कट नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये टूल यूज करके आपको ध्यान रखना है कि 70 कैरेक्टर तक कवर हो जाए। फिर यहाँ पे आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। तो आप अपने टाइटल में क्वेश्चंस आस्क करिए, जैसे कि लोग क्या सर्च करते हैं, कोई भी उनको क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह होती है गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोज, व्हाई ऑन पेज इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल एंड हाउ टू यूज इट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप आस्क करिए और उसका आंसर अपने कंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट के थ्रू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। तो जब इस टाइप से आप करेंगे तो लोगों की क्वेरीज होती है, एक्चुअली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बन जाते हैं, जैसे कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोस। इस टाइप से लोग सर्च करते हैं और वहाँ पे आपका टाइटल शो हो जाएगा और आप अपने कंटेंट में उसका आंसर दे देंगे। इस टाइप से आपको भी क्वेश्चंस वाले, हाउ टू वाले स्पेशली आपको कवर करने ज़्यादा आर्टिकल्स, क्योंकि इन पे जल्दी रैंकिंग आती है, प्लस ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस आपके इंप्रूव हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। देन जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हेडलाइंस के अंदर, उसको आप पहले आगे लेके आ जाइए। जैसे कोई भी आपका टाइटल है, अब बहुत बार होता है कि जो आपका जो फोकस वर्ड है जो आपको रखना चाहिए आगे, वो अब लास्ट में होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक सेम ब्लॉग पोस्ट के 2 टाइटल हैं, जैसे कि 10 कम्युनिकेशन टिप्स टू एसईओ जॉब इंटरव्यू। तो आपका जो फोकस था कि जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ है वो,
देन उसको हमने एसईओ जॉब इंटरव्यू को आगे लिखा गया, हाउ टू एस जॉब इंटरव्यू विद 10 कम्युनिकेशन टिप्स। तो जो फोकस था अपने हेडलाइन का उसको हम आगे लिखा गया। तो क्या होता है जब रीडर पढ़ना शुरू करता है तो मेन चीज होती है उसको पहले दिख जाती है, तो आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं वहां पर। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कोई भी आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखता है उसके आपको एक हेडलाइन जो लिख ली उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको मल्टीपल लिखने हैं, कम से कम 5 तो लिखनी ही लिखनी है। कुछ जो अच्छे राइटर्स होते हैं जिनकी, जैसे कि बज़फीड की हम बात करें, एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया पोर्टल है, तो उनके राइटर्स होते हैं 10 प्लस हेडलाइंस लिखते हैं हर ब्लॉग पोस्ट के लिए, और 10 में से जो बेस्ट लगती है उनको वो वहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि परफॉर्म कर जाएगी, लेकिन जब एक्सप्लोर करोगे ना एक ही हेडलाइन को आप 5 तरीके से लिख के देखोगे, तो आपको अच्छे-अच्छे और हेडलाइंस के अपने आप खुद से ही आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा लिखना चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसकी मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उन्होंने ये फाइनल टाइटल ये रखा, लेकिन उसको अगर अलग-अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते तो और भी हो ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे कि 12 लाइफ लेसन्स टू हेल्प यू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 12 लेसन्स टू लिव बाय, फिर आगे लाइफ लेसन्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो फाइनली उन्होंने इतने सारे टाइटल लिखे, और भी ज़्यादा लिखे होंगे, उसमें से फाइनली एक ये चूज़ किया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो टाइटल अटेंशन ग्रैब कर गया और जो बुक थी उसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और सेल्स बढ़ गई उसकी। हेडलाइंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जिसकी शॉर्ट भी हो गया, हाउ टू भी कवर हो गया, और जो लोगों की क्वेरीज, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग कुछ बनाने के लिए विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये कवर हो गया। तो इस टाइप से आपको भी टाइटल में ध्यान रखना है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है और मल्टीपल हेडलाइंस लिखनी है। देन स्कार्सिटी क्रिएट करनी है आपको टाइटल से। आपको दिखाना है कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो हर कोई नहीं दे रहा है। जैसे कि द सीक्रेट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट फॉर फर्स्ट पेज रैंकिंग, मतलब बहुत सारे लोग फर्स्ट पेज रैंकिंग के लिए आपको कंटेंट दे रहे हैं वीडियोस के थ्रू और ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, लेकिन आपने क्या दिखवाया द सीक्रेट ऑफ, मतलब सीक्रेट ऐसा जो काफी लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपने स्कार्सिटी क्रिएट की और बाकी बाकी लोगों से थोड़ा अलग शो किया आपने अपने कंटेंट को। देन लिटिल लिटिल नॉन इंस्टाग्राम टिप्स टू बूस्ट एंगेजमेंट। तो ये लिटिल नॉन वर्ड यूज़ किया है तो ऐसा लगता है कि बाकी जो लोगों ने कवर किया है उससे कुछ आप अलग दिखा रहे हैं। तब भी आपके चांसेस बढ़ जाएँगे एंगेजमेंट के, और क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आप यूज़ करके आपकी जो हेडलाइन्स है उनको पावरफुल बना सकते हैं, और उन पे क्लिक थ्रू रेट जो ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जो शेयर होते हैं आपके, कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो रहे हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट के, वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएँगे। थैंक यू।